हेलो हेलो, आज हम देखेंगे एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 0 से 1 एक्स का पावर 2026 माइनस एक्स का पावर 1/2026 डिवाइडेड बाई लॉन एक्स। तो बिफोर आई गो एंड सॉल्व इट, आप ये क्वेश्चन जो बहुत सारे टेस्ट सीरीज में देखे होंगे। इनफैक्ट ये जो टेस्ट सीरीज है वो 10-15 बार इस क्वेश्चन का यूज किए हैं, वेदर इट्स एलन, आकाश, नारायण, चैतन्य। तो मैं सोचा इस क्वेश्चन को आपके सामने एक जनरलाइज थ्योरी से सॉल्व कर दूं। डिस्क्लेमर, इस टाइप के क्वेश्चंस जो रिलीवेंट है, क्या फर्स्ट सवाल है, क्या ये क्वेश्चन रिलीवेंट है जेई के लिए? बिल्कुल नहीं। क्या जेई एडवांस पूछ सकता है? कभी नहीं। क्या इसके सिमिलर आइडियाज पे पूछा जा सकता है? बिल्कुल ना। क्यों? क्योंकि लिबनीज रूल आपके सिलेबस का हिस्सा है। अब अचानक से मैं लिबनीज रूल का बात क्यों कर रहा हूँ? आई विल कम विद अ नेचुरल रीइंकार्नेशन ऑफ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। लेकिन बिफोर दैट लेट्स सी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे थिन बुक विद फ्लैट आइडियाज में मिलेंगे। इस टाइप के मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। ये इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि ये जेई के लिए रिलेवेंट नहीं है। और मैं अपनी किताब में ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को हाफ एन आवर दे के, 1 आवर दे के, 2 डेज दे के सॉल्व बनाया हूँ। तो अगर आपको एक्चुअल जेई एडवांस के प्रैक्टिस चाहिए, जो कि रैंकर्स बच्चे ऑलवेज खोजते रहते हैं, एक जगह पे आपको नहीं मिलते हैं, मार्केट में तो बहुत जगह मिलते भी नहीं है। जेई लैंग्वेज चाहिए, एक्चुअल फील चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, तो आप हमारे बुक द थीम बुक विद फायर आइडियाज़ को परचेज कर सकते हो। और मैं जनवरी सेशन के बाद एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें आप देखोगे एक्चुअल रिलीवेंट क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो मैं ये बताता चलूँ, ये क्वेश्चन जेई रिलीवेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज और जो भी आप एग्जाम लिखते हैं उसमें पूछता है, इसीलिए मैंने इसे सॉल्व करने का कोशिश किया। तो देखो, सबसे पहले अगर एक बच्चा जो जेई पर क्या है वो सोचेगा इसको सॉल्व करनी है, तो बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि ये लॉन एक्स को अगर टी लेगा तो हालत आपका खराब। एक्स ई का पावर टी, डी एक्स ई का पावर टी डी टी बनेगा, और ये पूरा क्वेश्चन फिर एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रा का गेम में चले जाएगा। यहाँ से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने का प्रयास करोगे, जिसमें आप मुंह की खा जाओगे एंड यू विल फॉल फ्लैट। तो वो आइडिया तो सीज हो गया। दूसरा, आप 1/ln x को अगर एक फंक्शन लेके भी इंटीग्रेट करना चाहते हो तो इसका कोई क्लोज फॉर्म है नहीं, तो अगेन यू विल फॉल फ्लैट। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कुछ इसमें नया करने का। तो सबसे पहले बिफोर आई गो फर्दर आपको मैं एक बताते चलूँ, अगर मेरे पास एक फंक्शन एफ टी डी टी है और जिसको मैं वेरिएबल लिमिट फाई एक्स और साई एक्स से इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो चूंकि ये इंटीग्रेशन फाइनली जो आंसर जो भी ये फंक्शन ऑफ टी क्रिएट होगा उसमें साई एक्स और फाई एक्स देंगे, तो मेरा ये फंक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा। और उसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो बहुत ही बेहतरीन आंसर आप लिख सकते हो विदाउट डिफ्रेंशिएटिंग एंड इंटीग्रेटिंग। तो एफ ऑफ टी के बदले ऊपर वाला रख दो, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, माइनस टी के बदले नीचे वाला, एफ ऑफ फाई एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचे वाला। तो ये मेरा लिबनीज रूल है जो आपके ये सिलेबस में है, और इससे भर भर के बोरे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। बक्सा भर भर के क्वेश्चन इससे आते हैं भाई, तो इसको तो आप याद रखने पड़ेगा। इससे भी एक बेहतरीन चीज़ है जो एक जनरलाइज लिबनीज रूल है, जिस पे भी बहुत सारे कोचिंग मटेरियल जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो सपोज अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ट्विस्ट देता हूँ, फाई एक्स टू साई एक्स, और फंक्शन ऑफ टी के बदला मैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स और टी दे देता हूँ। अब आप ध्यान देना यहाँ पे, ये जो पूरे एक्सप्रेशन हो गए, फिर से टी डी टी और फंक्शन ऑफ एक्स टी डी टी में जो भी आंसर आएगा उसमें एट द एंड ऑफ द डे फाई एक्स और साई एक्स एंट्री करेगा, तो फाइनली मेरा आंसर जो होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। तो फिर से मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ डी बाई डी एक्स। लेकिन इस बार कुछ नया खेला होने वाला है। क्या खेला होगा? देखो भाई, खेला क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप टी के जगह फिर से साई एक्स रख दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा एक्स टाइम्स फंक्शन ऑफ एक्स और साई एक्स, एक कोई मशीन में रखे कुछ आउटपुट आएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला। यहाँ तक गेम सेम है। एक्स फाई ऑफ एक्स का फंक्शन, ये एक फंक्शन है, मतलब फाइनली एक्सप्रेशन आएगा, मान लो साइन एक्स प्लस टी, तब टी के बदले में कुछ साई एक्स लेगा, एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू नीचे वाला का डेरिवेटिव, प्लस अब एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा जो कि यूजुअली आप नहीं करते हो। अब ये क्या आएगा? ये आएगा फाई एक्स से साई एक्स। ध्यान देना, ये आंसर सब फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा डॉ बाई डेल एक्स, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ अब, ठीक है। क्योंकि अगर एक्स नहीं रहता तो ये टर्म जीरो हो जाता, डेल बाई डेल एक्स जो होता वो क्या हो जाता है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ टी, ठीक है, एफ टी डी टी। तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाता है, तो ऐसा आप याद रख सकते हो, इट्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ, इस टाइम आ जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स टी, और ये आ गया अपन के पास डी टी। ये मेरा जनरलाइज लिबनीज रूल है। अब इसी जनरलाइज लिबनीज रूल में अगर मान लो ये मेरा फंक्शन प्योरली फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, तो ये क्वांटिटी खत्म हो जाएगा। अब लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग है, अगर इसी में मैं फाई एक्स और साई एक्स को कांस्टेंट रख दूं, मान लो मैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स टी डी टी की बात करूं, तो अब क्या होने वाला है? अब भाई देखो, चूंकि एफ ऑफ
ए और बी जो है 5x और साइक्स कांस्टेंट है, तो ये क्वांटिटी स्वाहा, ये क्वांटिटी स्वाहा, क्योंकि साई डैश ऑफ कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, साई 5x भी कांस्टेंट है तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ बचेगा, ए टू बी, 5x ए है और साइक्स बी है, डेल वाई डेल एक्स ऑफ अपने पास बच गया फंक्शन डी टी। और ये जो स्पेशल एप्लीकेशन है लिबनीज रूल का, इसको बोलते हैं फीमन इंटीग्रल, जो कि फीमन जो बहुत ही खतरनाक डेंजरसली ब्यूटीफुल फिजिक्स थे, उन्होंने इसका यूज़ करके बहुत सारे फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो फीमन इंटीग्रल कोई नया इंटीग्रेशन, कोई नया टेक्निक है ही नहीं, ये जनरलाइज लिबनीज रूल का छोटा भाई है, और जनरलाइज लिबनीज रूल का जो कजन है वो ऑलरेडी आपसे पूछा जाता है। अब हैविंग अकम्प्लिश्ड दीज टूल्स वी आर रेडी टू अटैक आवर क्वेश्चन। तो अब देखो क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, आई ए बी इंस्टेड ऑफ 2026 और 1/2026, जो कि देखने में काफ़ी टफ लग रहा है, मैं इस दोनों को दो वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, 0 से 1 x का पावर a माइनस x का पावर b बाय ln x dx। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब ये डेफिनेटली फंक्शन ऑफ ए बी होगा, तो मान लो अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव इसका ले लेता हूँ ए और बी के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो इस 0 से 1 बाय फीमन इंटीग्रल और जनरलाइज लिबनीज, ए सिर्फ वेरिएबल है, बाद बाकी जो भी दिख रहा है सब कांस्टेंट है, मतलब x कांस्टेंट है, x का पावर b कांस्टेंट है, ln x कांस्टेंट है, तो 2 का पावर a का डेरिवेटिव होगा 2 का पावर a ln 2, सो x इज बिहेविंग लाइक कांस्टेंट, सो x का पावर a ln x, x का पावर b स्वाहा, ln x कांस्टेंट है तो ऐसे ही रह जाएगा। अब मजा आ गया भाई, ये आ गया x का पावर a प्लस 1 बाई a प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1 विच गिव्स 1 बाई a प्लस। अब देखो क्या मजा आया यहाँ पे, डेल वाई डेल ए आई ऑफ ए बी जो है वो 1 बाई ए प्लस 1 है, तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो ये आई ऑफ ए बी आएगा, इसका इंटीग्रेशन लॉन ऑफ मॉड ए प्लस 1 प्लस कुछ कांस्टेंट। अब मैं ये कांस्टेंट को कैसे इवैल्यूएट करूँ, वो भी बहुत ही क्रेजीली ट्रू है। अगर मैं ए इक्वल टू बी ले लिया, अब कोई बच्चा बोलेगा आप ए इक्वल टू बी भाई कैसे लोगे, तुम तो 2026 को 1/2026 ले रहे हो। बिल्कुल नहीं, मैं एक नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जनरलाइज क्वेश्चन, और लास्ट में वो वैल्यू पुट करूँगा। ध्यान दो, मैं क्वेश्चन को एक नया क्वेश्चन, मतलब मैं ऊपर भाग गया, इस क्वेश्चन को और जनरलाइज कर दिया, फिर उसको सॉल्व किया। यूजुअली आप टफ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हो, अभी मैं इस सिंपल क्वेश्चन को जनरलाइज कर दिया। ए इक्वल टू बी डालने से ये क्या हो गया, आई ए जो होगा अपन के पास वो आ जाएगा 0 से 1, और आई बी बी जो भी आप सोचो वो आ गया अपन के पास 0 से 1 x का पावर a माइनस एक्स का पावर a बाई ln x dx। तो ये 0 स्वाहा, मतलब आंसर 0। मतलब अगर मैं a के बदले b डाल दूँ तो आई बी बी का वैल्यू ln ऑफ मॉड b प्लस 1 प्लस सी, ये हो गया 0, तो यहाँ से c आ गया माइनस ln b प्लस 1, एंड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई ए बी ln a plus 1 minus ln b plus 1, that gives ln of a plus 1 by b plus 1। अपन का इंटीग्रेशन में चाहिए था ये के बदले 2026 और ये 1/2026, तो ये 2027/2026 ये स्वाहा, और अपन के पास आंसर आया वो हो गया ln 2026। तो इस क्वेश्चन का जो ज़बरदस्त सा आंसर था भाई, खूबसूरत सा आंसर, वो हो गया ln 2026। इस टाइप के क्वेश्चंस आप जब भी देखते हो तो इसका आंसर आसानी से आप बना सकते हो, राइट। हालांकि इसको एक जनरल क्लास ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, फ्रूलानी इंटीग्रल, तो मैं उसका भी आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताता चलूँ, जो शायद काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। इनफैक्ट फॉर एनी क्लास ऑफ प्रॉब्लम जो इस टाइप में है, उसका आंसर्स आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, एंड विच विल कम डायरेक्टली फ्रॉम लेबनीज रूल। हालांकि इसमें कुछ कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया है जो अभी आपको, चूंकि मैं पूरा ये डिराइव नहीं करवा रहा हूँ, सो हेंस यू कैन रिमेंबर दिस एज ए रेजिमेट रिजल्ट फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है 0 से इन्फिनिटी, जिसको फ्रूलानीज इंटीग्रल्स बोलते हैं, तो इसका आंसर डायरेक्टली आप बोल सकते हो f0 माइनस एफ इन्फिनिटी टाइम्स ln b बाई ए। जैसे कि चलो अब मैं कुछ जेई के प्रॉब्लम पर और कुछ टेस्ट सीरीज के, जेई तो इससे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन कुछ टेस्ट सीरीज के प्रॉब्लम पे इसका अपना हाथ आजमाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन सपोज पहला यही दे दिया, 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस ए एक्स माइनस ई का पावर माइनस बी एक्स बाई एक्स, यूजुअल तरीके से सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते ही रह जाओगे। अब इसका आंसर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो ई का पावर माइनस एक्स है, तो मैं एफ ऑफ 0 अगर डालूँ तो एफ ऑफ 0 1 माइनस एफ ऑफ इन्फिनिटी 0 आ गया, ln ऑफ बी बाई ए ये आंसर है, दैट इज ln बी बाई। देखो क्या खतरनाक सा ये सवाल था।
तो अब जेई वाले अगर आपसे वो टेस्ट सीरीज वाले, फिर से मैं बोल रहा हूँ जेई वाले नहीं पूछेंगे। माइनस एक्स माइनस ई का पावर माइनस टू एक्स बाई एक्स अगर पूछ डालते हैं वाई जगह, तो इसका आंसर डायरेक्ट लॉन टू आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करता हूँ, और ये क्वेश्चन फिर से एक टेस्ट सीरीज में पूछा गया। आई विल नॉट नेम, मैं इसलिए नेम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लूँगा तो फिर बदनाम हो जाएंगे। क्यों भाई, जब जेई में ये है ही नहीं तो तुम पूछते क्यों? आपके पास अच्छा क्वेश्चन नहीं है तो मेरा किताब से ले लो भाई, मेरे किताब से ले लो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। दिस डी एक्स, अब फिर से आप देखो भाई, यहाँ पे फंक्शन जो है वो अपन के पास टेन इनवर्स एक्स है। बहुत ही प्यार से लिखो इसको। एफ जीरो का वैल्यू अपन के पास है जीरो, एफ इन्फिनिटी पाई बाई टू और लॉन बी बाई ए, और ये आंसर है माइनस पाई बाई टू लॉन बी बाई ए। तो इसको लिख सकते हैं, माइनस को ये खा जाएगा, लॉन ए बाई बी टाइम्स पाई बाई टू। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस को जो वो आसानी से आप किल कर सकते हो जो इस फॉर्म में रहता है, राइट। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। आप देख सकते हो जो कैसे बहुत सारे क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। एट द सेम टाइम दिस लेक्चर टेल्स यू व्हाट इज जेई रिलेवेंट एंड व्हाट इज नॉट। सो डिस्क्लेमर, आज का जो ये चीज़ सिर्फ जेई रिलेवेंट है क्योंकि जेई में ये भर भर के पूछा जाता है। इसके अलावा मैं जो कुछ बताया हूँ वो जेई कभी पूछेगा नहीं, लेकिन किस फॉर्म में पूछ देगा, वो एक कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में आके आपको पूछ सकता है। तो टेस्ट सीरीज में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिसको करने से आपका रैंक तो कभी नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो रैंकर्स बच्चे होते हैं उनको पता है क्या जेई में पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, बिकॉज ऑफ देयर लेवल ऑफ प्रैक्टिस। और आप जो एवरेज बच्चे हैं बेचारे, उनके लिए मैं बेचारा वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है क्या चीज़ जेई रिलेवेंट है क्या नहीं। आप टेस्ट सीरीज देते हो फालतू के टफ क्वेश्चंस, इरिलेवेंट क्वेश्चंस। देखो, टफ क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी नाइस, लेकिन इरिलेवेंट अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो वो जस्ट आपकी बेवकूफ़ी को दिखा रहा है, और उससे भी महान तो वो हैं जिन्होंने वो क्वेश्चन सेट किए हैं। ठीक है, तो यू मस्ट नो, जैसे बोलते हैं नो योर बैंक, नो योर कस्टमर, केवाईसी जो होता है, ऐसे ही नो योर एग्जाम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो। तो अगर आपको एक्चुअली जे रिलेवेंट का टेस्ट सीरीज चाहिए और फील चाहिए तो आप हमारे चैनल पे एक टेस्ट सीरीज में लॉन्च करने वाला हूँ, उसको दे के देखो। ठीक है, एंड योर मतलब मज़ा आ जाएगा भाई। उसमें बहुत मेहनत लगा है, एक एक क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारी टीम ने 7-7 दिन लगाए हैं, और वो टीम भरे पड़े हैं IIT ISI टॉप लेवल के बच्चे और फैकल्टीज से। थैंक यू, हैव अ गुड डे, विल मीट यू सून with some more interesting video. And if still you are not subscribed, definitely you are lacking because you will not get this quality content for free at least. Thank you, have a good day.